आपको जो गोल्डन ह्यूमैनिटी अवार्ड दिया गया है वो मिरर फाउंडेशन द्वारा आयोजित और एक भाई गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड जो आज मिला है मुझे, अवार्ड फंक्शनों में तो हम अक्सर जाते ही रहते हैं, हर अवार्ड हम लोगों ने लिया भी है, पर आज ये जो अवार्ड मिला है बहुत ही प्यारा अवार्ड है। और ख़ास करके यारी रोड में हमें मिला ये अवार्ड के लिए मैं ख़ास करके आप जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा कि इस अवार्ड में उन्होंने मुझे बुलाया और इस लायक समझा। और इस तरीके के अवार्ड अगर होते रहे समय समय पे तो एक इंसान का मनोबल बढ़ता है और नई ऊर्जा आती है। तो मुझे भी ये मिलने के बाद में मुझे अच्छा ऐसा लगा कि नहीं, मैं अभी भी यंग हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। बस ना, ठीक है ना यार, हो गया ना। इससे पहले हमने एक गाना किया था जिसका नाम था गुलशन कुमार जी पे ये गाना पिछड़ा था हम लोगों का। और नवरात्रि का मौसम है तो मैं वही गाना गाना चाहूँगा और उस गाने को अभी रिक्रिएट करके जुबिन नौटियाल साहब ने गाया, बहुत अच्छा गाया है। मगर ओरिजिनल गाना जो है वो ये है, मैं बालक तू माता शेरवालिए है अटूट ये नाता शेरवालिए ओ, मैं बालक तू माता शेरवालिए है अटूट ये नाता शेरवालिए, शेरवालिए माँ मेहरवालिए माँ ओ मैं बालक तू। तो उस वक्त वो गाया था बाबला मेहता जी ने और इस वक्त गाया है जुबिन जी ने, तो आप लोग जरूर सुनिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जैसा हर बार लगता है इस बार भी वैसे ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अवार्ड लेकर के। जो प्यार, जो आशीर्वाद होप मिरर फाउंडेशन ने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे पहले जो होप मिरर फाउंडेशन जो काम कर रही है, जो काम करती आ रही है, बहुत बेहतरीन काम किया है इन्होंने। और कोरोना के दौरान जो इन्होंने सेवा की है, जो सेवा भाव व्यक्त किया है वो बहुत बेहतरीन रहा है। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं उज्जवल भविष्य के लिए, ऐसे ही ये सेवा करते रहें। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान कोरोना के दौरान जिन जिन लोगों ने मेहनत की, अपना सहयोग दिया, उन सबको आज सम्मानित किया जा रहा है और चुन चुन के सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच। वेल, होप मिरर फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और एकता मंच का कि मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया है। कभी भी अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है, एंड स्पेशली समथिंग लाइक दिस इज़ एक्सट्रीमली स्पेशल बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ NGO एंड ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत मेहनत कर रहे हैं फॉर टू मेकिंग लाइफ बेटर फॉर द पीपल। जैसे मैंने स्टेज पे कहा, एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है कबीर दास का जो कहता है कि काम काम की बात है, काम का करो विचार, काम काम की बात है, काम का करो विचार, एक काम शीतल करे, एक काम करे बार। सो दिस काम जो है ये शीतल करता है। होप मिरर फाउंडेशन का जो काम है, इट्स ऑल अबाउट डूइंग गुड वर्क, और उनसे का सपोर्ट मिले तो इट फील्स वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू। One second. Just a second. ओके, नमस्कार, मैं हूँ ऋषिना कंधारी और होप मिरर फाउंडेशन की तरफ से आज मुझे अवार्ड मिला है जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड आई रियली फील ग्रेट कि गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड्स मुझे मिला है। जिस तरह से सभी लोग कोरोना काल में सब लोगों ने बहुत सारा सोशल वर्क किया है, उसी तरह इन लोगों ने भी किया है। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर देम बिकॉज कहीं ना कहीं टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है कि जितना जिसमें सक्षमता होती है दूसरों की हेल्प करने की, उन्हें करना चाहिए। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। बिकॉज वाई आई हैव गॉटन दिस अवार्ड इज़ क्योंकि मैंने भी थोड़ा सोशल वर्क किया है ड्यूरिंग कोरोना। आई हैड
put in my hard work and efforts to serve a lot of underprivileged children. हमारे ऑफिस में हम लोगों ने एक छोटा सा किचन सेटअप बनाया था और वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 400 लोगों का खाना रोज़ बनाते थे और तकरीबन 5-6 महीने तक हमने रोज़ उन लोगों को सुबह शाम खाना खिलाया है. काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बॉम्बे छोड़ के जा रहे थे, लेकिन मेरी जो 15-20 लोगों की टीम थी वो कहीं नहीं गए और वो मेरे ही ऑफिस में रहते थे. एंड खाना बनाने से लेके, खाना पैक करने से लेके, उन्हें गाड़ियों में भरने से लेके, उन्हें जाके हर एक ब्रिज के नीचे जितने भी लोग रहते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने से लेके सब लोगों का, सारे छोटे छोटे बच्चों को हमने चॉकलेट्स और दूध के कैंस भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि उन्हें अच्छा लगे. तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसके हिसाब से कर सकता है, सोसाइटी को दे सकता है, दे डेफिनेटली शुड डू इट. एंड I mean, even Hope Mirror Foundation, their motto is so great. I'm really grateful to them that they are contributing so much to the society. Thank you. मैं चीफ गेस्ट था. होप मिरर फाउंडेशन ने एक अलग कार्यक्रम करने का प्रयास किया. सामाजिक उपक्रम तो महाराष्ट्र में होते हैं, देश भर में होते हैं, लेकिन एक अलग ऊंचाई पे कार्यक्रम को लेके जाने का प्रयास होप मिरर फाउंडेशन ने किया और पूरे देश भर से ऐसे कुछ कोहिनूर हीरों को ढूंढ निकाला कि जिसने कोरोना का समय हो या अलग अलग विषयों में किया हुआ सामाजिक काम हो, ऐसे सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया. देश के कोने कोने में अनेक विषयों में अनेक काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उनको बुलाकर उनके काम का उनको सराहना, उनको सपोर्ट करना, उनके काम के प्रति हमने उनको ताकत देना, ये करने की ज़रूरत होती है, जिसके माध्यम से एक मॉरल अप होने का काम होता है. मुझे लगता है कि होप मिरर फाउंडेशन के माध्यम से देश भर के कुछ गिने चुने ऐसे लोगों को बुलाया गया, उनका मॉरल अप करने का काम किया गया, मॉरलाइज करने का काम किया गया. बहुत ही अच्छा उपक्रम था. मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया. मेरे हाथों से कुछ मान्यवरों का सम्मान किया गया. मेरा ये भाग्य है कि ऐसे सामाजिक उपक्रमों में काम करने वाले कुछ बड़े हस्तियों का मैं सम्मान कर पाया. ये अपने आप में मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ. थैंक यू. गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत सारी पर्सनालिटी थी, उनको फेलिसिटेट किया गया है. जी, बहुत बधाई देना चाहूँगी मैं होप मिरर फाउंडेशन एंड एकता मंच को, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल टाइम में, जो करीब 2 साल तक एक लंबा समय रहा जहाँ पे हर इंसान परेशान था और ऐसे बहुत से वर्ग हैं जिनको खाने तक नहीं मिल पा रहा था. एंड I just saw the AV, the kind of work that they have done is commendable. It's commendable and मैं चाहूँगी कि ऐसी foundations आए, लोगों की help करें, and in whatever way I can connect with them and work, it'll be pleasure for me, and I'm really happy to be here today, being part of this event. Actually, recently आपने नागार्जुन सर के साथ किया, थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस? Oh, it was beautiful. नाग सर की वैसे भी मैंने उनके बारे में बहुत सुना था, बट ही इज़ जस्ट अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड उनके साथ कनेक्ट होकर काम करके एक आई थिंक आई फील अपलिफ्टेड. और फिर एक लंबे टाइम जहाँ पे सारा काम रुक गया था, उसके बाद when the work has again started rolling, and then with a superstar, I think I feel I'm really lucky to start my, like it's like a new beginning that I feel. So we've started again after this pandemic has settled down a little. अभी गया नहीं है, अभी भी मास्क पहन के रखिए आप लोग, मगर बहुत मज़ा आया. एंड इट्स गोइंग टू बी अ रियली बिग फिल्म, अ बिग रिलीज, और फिंगर्स क्रॉस्ड. सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है और जनवरी 15 को रिलीज़ हो रही है, देखिएगा. और साउथ बिग बॉस में जो आप लोगों ने परफॉर्म किया था वो भी काफ़ी अप्रिशिएट हुआ, उसके बारे में बताइए. जी, टाइम कम था थोड़ा सा, बहुत अचानक से ये ऑफ़र आया एंड
The show has come up really well. I was not expecting, but it's looking very good. It's got great appreciation for over. सबसे बड़ा show है जो जिसकी TRPs are really high. So I knew that everybody is watching it. तो थोड़ी conscious थी because same day हमने rehearse किया, same day perform किया, but it's come out really well. So I think it's God's grace on me that way. Thank you. सो लकी एक्चुअली कोरोना पेंडेमिक की बात करें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक हमारा गुजरात का लिखित गरबा जो मैंने कोरियोग्राफ किया था, तो हमारे गुजरात के सीएम और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मुझे स्थान मिला। और एक ह्यूमैनिटी का अवार्ड इसीलिए मुझे मिला है कि ह्यूमैनिटी पे आप सबने देखा होगा यूट्यूब पे, जहाँ पे मेरे 45 मिलियन व्यूअर्स हो गए ह्यूमैनिटी सॉन्ग पे। सो इस सॉन्ग के लिए मुझे ऐसा बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड मिला है और इंडस्ट्री से ऐसे ही प्यार मिलते आ रहा है। तो आई एम सो लकी, सो हैप्पी एंड सो ब्लेस एंड थैंक यू सो मच। आप सबकी वजह से हम सब यहाँ पे है इतना अच्छे से काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। इट्स अ ग्रेट प्लेजर। अवार्ड मिलना हमेशा अच्छा लगता है। इट्स अ रिकग्निशन, इट्स एन अप्रिसिएशन। I really want to thank all those people who think that I deserve the award. So thank you so much and आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। और आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, ड्रेस के बारे में थोड़ा कुछ आप बताना चाहेंगे? So nothing. This is one of my party wears, which I just thought मैंने खुद का मेकअप किया and I love blues, purples. So I just did something by myself and came. हमेशा की तरह आज रेड कार्पेट में आप क्या धमाल करने वाली है अंदर आके? Well, already धमाल करके आ रही हूँ। No, I already received the award. It's kept with my mother, and it's a good feeling कि like you know ये जो होप मिरर फाउंडेशन है, अलग अलग लोगों को, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अवार्ड दे रहे हैं एंड बहुत सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिलता है सबको लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा काम करना चाहते हैं जब एक रिकग्निशन मिलता है लोगों को। सो इट्स अ गुड थिंग। थैंक्स सो मच। कहना चाहेंगे आज जो है अवार्ड से नवाजा गया, आपको कितना प्राउड फील हो रहा है इस अवार्ड को रिसीव करके? बहुत अच्छा लगा और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है और उसे प्रोत्साहन मिलता है तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, तब आदमी और कुछ करना चाहता है। तो मैं भी अपने फील्ड में और बेटर करना चाहूँगा और ज़्यादा इंटरटेनमेंट करना चाहूँगा ताकि लोग और इंटरटेनमेंट हो और खुश रहें। आपकी जो मूवी है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं। जी हाँ, हमारी अभी एक फिल्म आ रही है, मैंने प्रोड्यूस किया है गंगा घाट, तो बहुत ही प्यारी फिल्म है और इस टाइम पे अगर हॉरर कॉमेडी फिल्म है तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और नवंबर के लास्ट तक रिलीज़ है। प्यारी फिल्म है, मज़ा आएगा आप लोगों को। जी और कोई मैसेज देना चाहिए? कल दशहरा है, सबसे पहले हैप्पी दशहरा। कल दशहरा है, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दशहरा और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल से आप लोग जीवन में जो चाहे मिले और यही कहना चाहूँगा सबको मिलजुल कर रहना है। इतना बड़ा कोविड का महामारी का चलता रहा है तो सभी को एकजुट होकर इस लड़ाई में लगे रहना है और एक दूसरे का साथ देना है ताकि किसी को कोई परिस्थितियां कभी गड़बड़ाए भी तो हम मिलकर उसका सपोर्ट करें ताकि वो इस महामारी में डगमगाए ना। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये होप मिरर फाउंडेशन और एकता मंच की तरफ से जो ये अवार्ड रखा गया है, पहली बात तो देश भर में जो सोशल वर्क करते हैं अच्छा, उनको इन्होंने ढूंढ के अच्छी खोज इनकी है और ढूंढ के सबको जो कोरोना काल या सोशल फील्ड में जो काम करते हैं उनका इन्होंने सम्मान किया और मैं आशा करता हूँ आगे भी ये अच्छा काम करते रहेंगे होप मिरर और एकता। नवरात्रि के अवसर पर पूरे देशवासियों को मैं, कल दशहरा है और सारे देशवासियों को दशहरे की शुभकामना देना चाहता हूँ और मीडिया के भाइयों को भी शुभकामना देना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू। जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऑब्वियसली एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी होप मिरर को जिनका ये पहला अवार्ड है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसे अवार्ड फंक्शन से ऑब्वियसली जब किसी को भी अवार्ड मिलता है तो एवरीबडी फील्स गुड। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा आई एंजॉय दिस और काफ़ी लोगों से मिलने का भी टाइम मिल जाता है यहाँ पे अवार्ड में। यू मीट पीपल जो जनरली हम नहीं मिल सकते, तो या इट्स ग्रेट।
जी ये तो मुझे एक्ट्रेस के लिए मिला है, ऑब्वियसली बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है, सो फील्स ग्रेट। और ऐसा लगता है कि अब और भी मेहनत करूं और अच्छा काम करूं, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। दर्शकों को मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप पॉजिटिव रहे, ऑब्वियसली कोरोना पॉजिटिव नहीं, बट ऐसे पॉजिटिव रहे और लाइफ इज गुड एंड या। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी एकता मंच और होप मिरर फाउंडेशन को ये अवार्ड ऑर्गेनाइज करने के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। या जी अपकमिंग में बहुत जल्दी मैं आपको एक अनाउंसमेंट देने वाली हूँ एक फिल्म की दिस मंथ एंड, और 2-3 पिक्चरें और भी है पाइपलाइन में, बट वन इज फॉर श्योर दिस मंथ, तो मैं आप लोगों को मिलूंगी वहाँ। या थैंक यू। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और अच्छी बात है कि लोग जो काम करते हैं, सोशल वर्क, डॉक्टर एंड जिसने भी इस फील्ड में काम किया कोरोना काल में, उनके लिए जो ये अवार्ड रखा गया है उसके लिए नो डाउट इससे मोटिवेशन भी मिलता है लोगों को काम करने का। चीज़ बहुत छोटी है, मायने बहुत बड़े हैं उसके। सो मैं अजय भाई को CWC के जो प्रिंसिपल हैं, जो फाउंडर हैं एकता मंच के, उनकी तरफ से ये जो अवार्ड मुझे आज मिला है, मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। और वो ऑलवेज खुद इसके बड़े मास्टर हैं कि वो, हम तो उनके आगे बहुत छोटे हैं, उन्होंने इतना किया है और आज तक कोरोना काल में करे। मुझे नहीं लगता कि शायद मैं ऐसे नहीं कि मुझे यहाँ ये अवार्ड मिला है मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ स्कूल में बैठी हूँ तो मैं कह रही हूँ, नहीं, ये फैक्ट है। और इसको पूरा मुंबई, शायद आप में से कुछ हमारी सारी मीडिया भी जानती होगी उनके बारे में, कि जो उन्होंने किया है शायद ही किसी ने किया होगा। स्कूल में फीस माफ़ करना, एक ही स्कूल मुंबई के अंदर है, मैं तो बोलती हूँ शायद महाराष्ट्र के अंदर, मैंने कहीं और नहीं सुना जिन्होंने 3 महीने की फ़ीस को माफ़ किया। 4000 बच्चे बहुत होते हैं, 3 साल की फ़ीस माफ़ करना। सो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी इस बात के लिए। इस बात को सभी को ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए। सभी स्कूल वालों से मैंने भी बहुत अपील की थी कि सभी थोड़ी थोड़ी पेरेंट्स की मदद करेंगे तो ये वक्त निकल गया और जो बचा है वो भी निकल जाएगा। बस जो है बहुत अच्छा है। और मैं ये कहूँगी फिर भी कि आज भी हम लोग को थोड़ा अलर्ट रहना है और ध्यान देना है। अभी हम इससे मुक्त नहीं हुए हैं, कोरोना का अब भी असर है। सो थोड़ा ध्यान रखें, वैक्सीनेटेड हो जाएं सारे, तो उससे काफ़ी राहत मिलती है। ये नहीं आप बच जाओगे, अगर होना है तो होगा, लेकिन उसमें 30% सिर्फ आपको होगा, बाकी 70% वो कंट्रोल में रहेगा। सो थैंक यू। मैं ऑल मीडिया का थैंक यू कहना चाहूँगी। आप लोग का सबसे बड़ा, हर जगह आप लोग का अहम रोल होता है, जो हमारी छोटी से छोटी बात आप जहाँ पहुँचानी आप लोग पहुँचाते हो। सो थैंक यू, हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी in this event and I would also like to thank Mr. Ramjan Sheikh, founder of Hope Mirror Foundation, and शैलेश पटेल जी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और ये एकता मंच को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जो छोटे छोटे बच्चों को लेके बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं। और मैं एक्सपेक्ट रख रही हूँ कि इसके ज़रिए सब लोग जुड़े और हमसे बने इतना कुछ ना कुछ हम कर पाए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सॉरी, हाँ, आज मुझे इवेंट में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया गया है। सो उसके लिए मैं शैलेश पटेल जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी और मिस्टर रमजान शेख जी को फाउंडर ऑफ गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड, सो उनके लिए थैंक यू सो मच। और आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है प्लेटफॉर्म पाके, जहाँ पे मुझे एक नया प्लेटफॉर्म मिला एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। सो बहुत ही खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। नवरात्रि विश करना चाहूँगी।
मेरी तरफ से आप सभी प्यारे प्यारे लोगों को हैप्पी नवरात्रि और ख़ास तरफ मीडिया को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं जो इतनी मेहनत और इतना काम कर रहे हैं। अवार्ड मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। वेलफेयर है, फाउंडेशन है, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत मेहनत से करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये रियल वाला है क्योंकि ये मेहनत से मिलता है। बाकी तो ग्लैमर अवार्ड तो चल जाते हैं बट ये बहुत मेहनत वाला है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अवार्ड मिला। आपको किस सिलसिले में मिला? क्योंकि मेरी फाउंडेशन है, उसका नाम आस्था फाउंडेशन है। मैंने 60 HIV बच्चों को गोद लिया है और पॉजिटिव है वो सारे, और 100-150 फैमिली नया नगर में मैं चलाती हूँ और इस वजह से इन्होंने मेरे काम के लिए उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है। सो इसलिए खुशी हो रही है। अवार्ड से और कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये होप मिरर फाउंडेशन और एकता मंच द्वारा सेलिब्रेट किया गया था, आज हुआ था। तो अच्छा लगता है, एनकरेजमेंट मिलता है और लगता है कि और अच्छा काम करना चाहिए। हमारी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत जल्दी हमारा शो आने वाला है। उसकी लॉन्च डेट आप लोगों को पता लगेगी, वो उसका टाइमिंग आप लोगों को पता लगेगा। तो मैं अपने फैंस को और सभी लोगों को सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जब भी आएगा आप प्लीज़ देखना। और आज अवार्ड मिला है, कितना प्राउड ऑफ महसूस करते जब अवार्ड मिलता है? जब अवार्ड मिलता है ऑब्वियसली अच्छा लगता है क्योंकि एक एनकरेजमेंट होती है कि आप जो काम कर रहे हैं और करना चाहिए। जिस तरीके से लोगों की अगर थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं तो करनी चाहिए। तो अच्छा तो लगता ही है, जैसे आप लोगों को भी लगता होगा जब आपको एनकरेजमेंट मिलती है। तो मैं बहुत सेल्फिश हूँ इस चीज़ के लिए, तो मैं पहले अंदर भी ये बोल रही थी, अभी भी यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग सब लोग प्रेयर्स करना, दुआएं करना कि अब वापस से कोरोना ना आए और सब अच्छे से और हेल्दी रहें। सो यही मैं सेल्फिश होकर अपने फैंस को बोल रही हूँ कि सब प्रेयर्स करना कि सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा हो। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड्स। These people have awarded me with the beautiful work which I did during the COVID times, and being a yoga coach, being a yoga teacher, I felt like the importance of yoga was out for me after this pandemic situation had arisen. Everybody was suffering around, in fact around me everybody was suffering, and people, those who were constantly doing yoga, were really helpful and they were thanking me. And after that I felt yes, I did something which really helped the society. So I was really happy. These people really admired my work. I did a few teachers training, I did few yoga teacher training for everybody. So this was a great experience for me, and being the part of society, helping people, it was really wonderful. Yeah. अवार्ड के बारे में एकता मंच जुड़ा है, होप मिरर फाउंडेशन भी जुड़ा है इस अवार्ड शो के साथ। थोड़ा सा बताइए सर, कितना प्राउड फील कर रहे हैं इस अवार्ड के साथ? नहीं, वैसे आज होप मिरर फाउंडेशन ने जो ये अवार्ड फंक्शन रखा है, ये सचमुच एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है क्योंकि उन्होंने उन लोगों को प्रोत्साहन किया है जो उन्होंने अलग अलग इलाकों में अपने अपने तरीक़ों से इस कोविड की कठिनाई की घड़ी में काम किया है। और अच्छा लगता है जब किसी अच्छे काम की सराहना होती है। तो सचमुच होप मिरर फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने एक इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। सर, एकता मंच का नाम किसी के साथ जुड़ता है तो उसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये मुझे पता नहीं है कि एकता मंच की अहमियत बढ़ जाती है या उस संस्था की वजह से एकता मंच की अहमियत बढ़ती है। एकता मंच अपने आप में अपना छोटा कार्य करते रहता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस अवार्ड शो के बारे में? गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड है, एकता मंच भी जुड़ा है, होप मिरर फाउंडेशन भी जुड़ा है इस अवार्ड शो। भारत देश की जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास है। हम जब बचपन में पाठ्यक्रम में किताबें पढ़ते थे, उसमें कहा जाता था, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री। सभी लोग जो इस देश में हैं, हम भाई और बहन के नाते से जुड़े हुए हैं। सबसे बेसिक चीज ऐसी है, हमारे में से कोई भी अच्छा काम करता है
किसी अच्छे पर्पस के लिए कोई अच्छा काम करता है तो सराहनीय निश्चित रूप से है, और जिससे कहीं ना कहीं दूसरे ने प्रेरणा लेनी चाहिए। एकता मंच बहुत बड़ा काम करता है, आपकी संस्था बहुत अच्छा काम करती है, तो उसको प्रेस करना ही चाहिए। समाज के सामने हम अगर ऐसा आदर्श रखते हैं कि जिसके कारण बहुत से लोग मोटिवेट हो सके, अच्छे काम के लिए प्रेरित हो सके, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई भी ऐसा बोल ही नहीं सकता, डिबेट कर ही नहीं सकता कि यहाँ पे कोई ना कोई तो भी दूसरे कारण से हमने ये कार्यक्रम लिया है। ये कार्यक्रम प्रेजेबल है, ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है और उसके कारण बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है। सर, इसके अलावा जैसे सर से मैंने पूछा था कि एकता मंच का नाम किसी भी अवार्ड के साथ जुड़ता है तो अवार्ड की अहमियत बढ़ जाती है। तो अब एकता मंच ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं लॉकडाउन के टाइम में, जैसे वैक्सीन दी लोगों को, अनाज भी बांटा और बहुत सारी चीज़ें की। तो सर उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का जब कोई फाउंडेशन काम करता है तो आपको लगता है कि दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है अच्छा काम करते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि आपने जो एकता मंच के बारे में बताया, इस देश में बहुत अच्छे लोग भी हैं और उनमें ये सम्मिलित है। अच्छे लोग इसलिए कि कहीं ना कहीं हम दूसरे के काम में, दूसरे के दर्द में अगर सम्मिलित होते हैं तो इसके जैसा अच्छा काम हो ही नहीं सकता। इट विल बी प्रेज्ड नॉट ओनली बाय पीपल बट ऑल्सो बाय दैट ऑलमाइटी गॉड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था उस ऑलमाइटी गॉड के नाम अलग अलग हो सकते हैं। कोई उसे राम कहेगा, कोई कृष्ण, कोई अल्लाह, कोई यीशु, कोई गौतम, महावीर, नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट दैट ऑलमाइटी पावर इज देयर व्हिच गवर्न्स ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर लाइफ। तो वो देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है मेरा बच्चा जिसे हमने इस दुनिया में भेजा वो अच्छा काम कर रहा है। तो एकता मंच ने ये काम किया, अच्छा काम किया। कोविड में जो लोग परेशान थे, कैसा जीना ही मालूम नहीं था, उस वक्त इतना अच्छा काम किया। इट इज ऑलवेज 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 सराहनीय। Ajay sir, Mumbai police always works for 24/7 for common citizens of Mumbai का क्या कहना चाहिए? मुंबई सर लोग काफी काम कर रहे हैं, कोविड के समय में सब अपने घर पे थे, लेकिन मुंबई पुलिस की घर के बाहर रहकर लोगों को सिक्योरिटी दे, लोगों को समझा रही थी, जो लोग कोविड प्रोटोकॉल ब्रेक कर रहे थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? See, first, the work that Mumbai Police has been doing is really praiseworthy. It is not only that they have kept the law and order situation under control, but whenever there is any calamity, who comes in the forefront is the Mumbai Police, and these citizens are totally indebted to Mumbai Police for the selfless devotion and contribution towards the society. सर आप क्या कहना चाहिए? आप पुलिस वाले को हमेशा से मुंबई पुलिस सिक्योर फील करते हैं, मुंबई के लोग हमेशा, क्या कहना चाहेंगे आप? As a Mumbai policeman, I am proud that my force has done a very big role, very good work. मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि मेरी फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया। सबसे अच्छा काम तब हुआ जब कोविड का पहला फेज चालू था और उस वक्त बहुत से माइग्रेंट लेबर्स एंड एवरीबडी दे वर सो स्केयर्ड। उन्हें इतना ऐसा लग रहा था कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और हम हमारे माता पिता या हमारे परिजनों से मिल सकते या नहीं। उस वक्त उनकी जो व्यवस्था हुई है, बहुत सी अच्छे संस्थाओं ने तो उनको मदद की है, लेकिन उनको जो जब गांव भेजना था उस वक्त जो सुविधाएं उपलब्ध की गई वो बहुत अच्छी थी और बहुत अभिमान और अच्छा भी लगता है कि हम कहीं हमारे ही भाइयों और बहनों के काम में आए। आपल्याला असं वाटत नाही जे काम नेत्यांनी नाही केलं ते संस्थेमार्फत संस्थेचे अध्यक्ष त्यांनी केलं असं आपल्याला वाटतंय का? थोडासा क्लिष्ट प्रश्न आहे, पण नक्की हे सांगू शकतो की ज्यांनी केलं तो भारताचा नागरिक होता आणि ज्यांनी चांगलं काम केलेलं आहे त्या कामाची निश्चितपणे कुठे ना कुठेतरी त्याची नोंद होते। नेहमी लक्षात ठेवायचं की मी जे काही काम करणार आहे ते काम कोणीतरी बघणारी शक्ति है। एज यू सो सोशल यू रीप। आप जो बोने वाले हो वही निकलने वाला है। डू द गुड वर्क एंड हैव द हार्वेस्ट ऑफ गुड थिंग्स, दैट इज बेसिक। पोलीस म्हणून आपण पाहिलं असेल की फक्त सोशल वर्क करणारे सोशल वर्करच आज रस्त्यावर नेते, त्याबद्दल आपलं काय मत आहे? नाही, मी या प्रश्नावर उगाच भाष्य करणार नाही। मला एवढं माहित आहे प्रत्येकाने आपापल्या परीने जेवढं काही शक्य होतं तेवढं काम केलेलं आहे। हर आदमी ने जहां तक उसे पॉसिबल था
हमारी और खुद की ह्यूमैनिटी दिखाई और बहुत लोगों को मदद की है। आई एम प्राउड दैट आई एम अ पुलिसमैन, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ इंडियन। सर, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू अजय कौल सर। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि होप मिरर फाउंडेशन, इनका नाम ही होप है, और मिरर आईना, अपने आप को देखना और अपने आप को परखना कि वी आर नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स बट वी आर स्पिरिचुअल सोल्स गोइंग टू दिस ह्यूमन एक्सपीरियंस। और इतने खूबसूरती से इन्होंने एकता मंच के साथ ये कार्यक्रम किया है, तो मैं ढेर सारी बधाई और ढेर सारा प्यार देना चाहूँगी तो रमज़ान शेख जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द स्पेक्टेकुलर अवार्ड्स और इतना धमाकेदार अवार्ड, यू नो, आफ्टर द 20 मंथ्स जो कोरोना पीरियड था। सो आई थिंक बहुत बहुत स्पेशल है, स्पेशली बिकॉज ये उन रियल हीरोज़ के लिए हैं जो इतना खूबसूरत फिलैंथ्रोपिक काम करते हैं, जो ह्यूमैनिटी के लिए इतना कुछ अपनी ज़िंदगी भी दे देते हैं। तो मैं ढेर सारा बधाई देना चाहूँगी आपको। रमज़ान, यू आर यंग एंड आप इतना इंस्पायर करते हैं हम सबको, एंड आई मस्ट से दैट यू इंस्पायर ऑल द 3 generations। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द अवॉर्डीज़ एंड टू आवर लवली फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। आपको देखकर जान में जान आ जाती है। सो थैंक यू सो मच। हैप्पी नवरात्रि एंड अ हैप्पी दशहरा इन एडवांस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। लॉट्स ऑफ लव टू यू। अवार्ड फंक्शन अच्छे से हुआ। मैं आप सबका आभारी मानता हूँ कि आपने इतना सपोर्ट किया। सिमरन जी भी आए, मैंने पूरा शो को पूरा अच्छे से हैंडल करा। और ये शो के लिए मुझे एकता मंच के अपने अजय कौल सर हुए, प्रशांत सर ने बहुत सपोर्ट किया। उनसे मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि मतलब ना पहचान होती उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरे कॉलेज में जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की, वहाँ के सर ने मुझे सपोर्ट किया, ट्रॉफी सॉन्ग समथिंग एंड ऑल। तो सबका मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि सबका साथ मिलकर ये शो एकदम अच्छा बन पाया। और जो लोगों को, मुझे मेरा जो मोटिव था एक मतलब मुझे लोगों को मोटिवेट करना है या फिर उनको एक सेलिब्रिटी उनको फैसिलेट करके उनको एक आगे होप देना, आगे और काम करने के लिए, तो सक्सेस हुआ। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और सब जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनका मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ और बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। शैलेश जी पुष्कर जी, जब सेकंड लॉकडाउन आया था तो मुझे उनका एक कॉल आया कि यहाँ पे हमारे बॉम्बे में भी राशन की बांटने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनको मैंने यहाँ पे राशन बांटना स्टार्ट किया। तब से वो लोग दोनों मेरे से जुड़े हैं, तो हम काम करते जा रहे। पुष्कर भाई ने बहुत सपोर्ट किया। शैलेश भाई तो एक बोलते सपोर्ट सिस्टम जैसा है मेरा शो, उन्हें मुझे अकेले दम पे मतलब बोल सकते हैं। पुष्कर भाई ने भी सपोर्ट किया, बट शैलेश भाई ने पूरा जान लगा दिया अपने शो को हिट करने में। तो उनका एक मेरे बड़े भाई की तरह है दोनों भी। शैलेश भाई को और पुष्कर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने शो को पूरा हिट कर दिया पूरा, मतलब तो थैंक यू। सिमरन मैम तो ऐसे ना, मतलब कि आप वो अगर शो में रहते हैं ना, शो की तरह मतलब डगर क्या बोलते उसको यार, वर्ड नहीं आ रहा, मतलब शो अगर कुछ 19-20 होता है ना बोलने की बात, तो पूरा हैंडल कर लेते, पता ही नहीं चलता कि कब उन्होंने सर्च सेव कर लिया शो। तो अच्छा वो थे, क्योंकि बीच में बहुत सारे आए थोड़ा सा, तो उन्होंने हैंडल कर लिया अच्छे से। तो मैम थैंक यू सिमरन मैम। हम लोग ऑनर्ड है कि होप मिरर फाउंडेशन और एकता मंच ने हमें उस लायक और उस काबिल समझा और हमें इस अवार्ड से, प्रेस्टीजियस अवार्ड से हमें ये किया, फेलिसिटेट किया। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ होप मिरर फाउंडेशन और एकता मंच की। और ये हमारे लिए एक मोटिवेशनल अवार्ड है। इसे पाके हम और मोटिवेट हो गए ताकि फ्यूचर में भी हम अच्छे ऐसे काम करते रहे जिससे और हम रिकग्निशन मिले और लोगों तक पहुँचे और एक अच्छा काम करने का हमें एक डिटर्मिनेशन मिलेगा। पहले तो सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ होप मिरर फाउंडेशन को, जिन्होंने हमारे काम को रिकग्नाइज़ किया एंड अप्रिशिएट किया, एंड देन वी हैव बीन ऑनर्ड विद सच अ लवली ट्रॉफी। आई वुड लाइक टू थैंक देम फर्स्ट, and then secondly would like to thank Ekta Manch. They are the sponsors of this award and बहुत अच्छा लग रहा है और बेहतर काम करने का और ज़्यादा काम करने का भी मौका मिलेगा। तो हम बहुत खुश हैं ये अवार्ड से। थैंक यू सो मच। होप मिरर और एकता मंच ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है, अगर एक करके बताएं कि आपको कौन सी कैटेगरी में अवार्ड दिया गया? पहली बात, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे होप ह्यूमैनिटी अवार्ड मिला है और ये इसलिए मिला है क्योंकि कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है, लोगों की मदद करी है। और जो होप मिरर के फाउंडेशन है, रमज़ान शेख, हमने उनके साथ काम किया है, ट्री प्लांटेशन किया था, छतरी डिस्ट्रीब्यूशन किया था और पुलिस वगैरह उनको हमने समोसा और पानी भी दिया था। वो न्यू बॉम्बे में रहते हैं, मुझे शैलेश जी का फ़ोन आया कि वो वहाँ पे रहते हैं, आप काम करोगे? तो मैंने बोला क्यों नहीं।
मतलब एक इंसानियत मेरा धर्म है, कोई भी फाउंडेशन होएगी मैं उनके लिए काम करूँगी। तो फिर तभी हमारी पहचान हुई होप मिरर फाउंडेशन के रमज़ान शेख से। और मुझे आज बहुत खुशी होती है कि जो हमने मेहनत करी है वो आज रंग लाई है। जब हमें अवार्ड से नवाजा जाता है तो हमें और भी खुशी मिलती है और आगे और काम करने को मौका मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम जुमाना है और मैं लाइफ एंड फाउंडेशन की मुंबई प्रेसिडेंट हूँ और मुझे एज अ मुंबई प्रेसिडेंट मुझे अवार्ड दिया गया। मैं डॉक्टर कैरन टेरी रज़ा लाइफ एंड फाउंडेशंस की प्रेसिडेंट हूँ। तो आई वुड जस्ट से दी अवार्ड्स जो रखते हैं टू इट इज़ लाइक एन एनकरेजमेंट टू मैनी पीपल। सो बहुत सारे जन और काम करते जाएंगे, अच्छे काम करते जाएंगे। इट इज़ वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड टू हेल्प पीपल। You start with something small, but keep helping people in whatever way you can. My name is Neeta Desai. I am co-founder of the Life and Foundations. And I Hope Mirror Foundation and एकता मंच ने जो हमें अवार्ड दिया है उसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करते हैं और आगे भी हम उनके साथ अच्छे अच्छे काम करने में जुड़ना चाहेंगे। मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी। जब मैं अपने लिए करता हूँ तो वो मेरे साथ चला जाता है, जब मैं सबके लिए करता हूँ वो मेरी एक विरासत बन जाती है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगी कि आप दूसरों की भी सेवा करिए। अपने लिए तो सभी करते हैं पर दूसरों के लिए भी आगे बढ़िए और उनकी सेवा करिए। शैलेश जी, पुष्कर जी के लिए क्या कहना चाहिए? राकेश जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? शैलेश जी तो मेरे भाई जैसे हैं। आज हम जो भी हैं उनकी वजह से, आप सब लोगों की मीडिया की वजह से हैं। आप लोग हमको मौका देते हो और आप हमको आगे बढ़ा के लेते हो अपना। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। शैलेश जी का तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ, पुष्कर जी का भी, और जितने भी मीडिया भाई बहन हैं मेरे, मुझे उनका नाम नहीं पता है। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सर। देखिए, कोविड की बाद की जो लाइफ है वो एक नए तरह की लाइफ है। कोविड से पहले की जो लाइफ थी वो बिल्कुल अलग थी, वो रेगुलर थी और सुपर फास्ट थी। लेकिन कोविड के बाद की जो लाइफ चल रही है उसमें रफ्तार आनी शुरू हुई है, मोमेंटम आना शुरू हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है। इट्स ए सेलिब्रेशन कि वो फिर जो मोमेंटम है, रफ्तार है ज़माने की। हालांकि सोच जो है वो बहुत तेज़ है लेकिन जो कदम हैं थोड़े से स्लो हैं। लेकिन ये जो अवार्ड्स हैं ये एक प्लेट्यू है जहाँ पे आके कलाकार, क्रिएटिव जो भी डिज़र्व करते हैं उनको एक बहुत अच्छा लगता है और दोबारा से रीजुविनेशन होती है। इंसान अपने आप को रीजुविनेट करता है, दोबारा से बनाता है और फिर कहता है कि अब अगर बच गया हूँ मैं, क्योंकि कोविड में टनों के हिसाब से आत्माएं और शरीर गए हैं। लेकिन कोविड के बाद का जो हिसाब किताब है, अगर हम बच गए हैं तो आगे से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। अगर मेरा संदेश ये है कि एक दिन में अगर एक भलाई का काम कर दें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। चाहे वो म्यूज़िक के बहाने में है, चाहे वो एक्टिंग के बहाने में है। हमारी तो 3-4 फील्ड्स हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये प्रेस्टीज अवार्ड जो है वो उसका वितरण हुआ है, लोगों को मिला है जो डिज़र्विंग लोग हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। और मैं आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू मिस्टर पुष्कर जिन्होंने मेरा नाम नॉमिनेट किया और इससे हमको अवार्ड मिला। इट्स आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी थैंकफुल। हाँ जी, मैं काफ़ी अच्छा लगा कि इस ऐसे बड़े शो में मैं पार्ट ले रहा हूँ। थैंक्स टू अरुण बख्शी जी जिन्होंने मुझे ये दुनिया दिखाई। सो थैंक यू सर। इनके पास शब्द कम है लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। लेट मी इंट्रोड्यूस दिस वंडरफुल टैलेंट। इनका नाम दिनेश रहाते है। ये मेरे साथ जो मैं संगीत बनाता हूँ उसमें वो अरेंज करते हैं संगीत को और बहुत बाखूबी करते हैं और मेरी गुड विशेस हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, कोविड के बाद का और कोविड के पहले की ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। और मुझे जब भी नई टैलेंट मिलती है, मेरे कांटेक्ट में आती है, मैं उनको चांसेस देता हूँ। एंड दिनेश रहाते इज़ अनदर वंडरफुल टैलेंट और ये हमारे साथ एसोसिएटेड है एंड ही इज़ रियली वेरी गुड, वेरी नाइस। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, बिल्कुल। सबसे पहले
होप मिरर फाउंडेशन को मैं यही कहूँगा कि जो अवार्ड आप लोगों ने मुझे दिया है, मेरे कार्य के लिए दिया, मुझे ही नहीं काफ़ी लोगों को मिला है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ किया उनको मिला है। और दिल से कहता हूँ कि पूरी जो टीम है होप मिरर की, मैं एक एक लोगों से मिला हूँ, इन लोगों ने दिल से बहुत अच्छा काम किया है। और जब मैंने एवी पर देखा इनका कार्य तो मैं कायल हो गया, भक्त हो गया। मैं ऐसे ही काम करते रहो, क्योंकि ऐसी ज़रूरत हिंदुस्तान को ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो वाकई में समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं। और मेरी ब्लेसिंग, अगर मैं किसी ज़रिए में आप लोगों से जुड़ सकूँ तो मुझे जोड़ी रखिए आप लोग, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और बिंदास मेरे प्यारे भाइयों बहनों, होप मिरर एक ऐसा मिरर है जो समाज को आईना दिखाता है। ये नहीं कि समाज के सारे कार्यकर्ता मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस यही। और आपका कोई सवाल है तो बेटी लेकर पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ मैं, थोड़ा जब मौका मिलता है थोड़ा देख लेता हूँ। मैं पूरा नहीं देखा, लेकिन हाँ पूछ सकते हैं आप। मैं एक्चुअली अभी तक तो लोगों का गेम समझ में नहीं आया, क्योंकि गेम जब तक समझ नहीं आएगा कौन बेटर है। अभी तक मुझे सारे बेटर लग रहे हैं बिग बॉस में, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि ये बेटर है या ये बेटर है। ये तो 2-3 हफ्ते के बाद पता चलता है कि अभी इसने अपना मेन कार्यक्रम निकाला है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो आजकल प्रशांत बड़ा हिट चल रहा है लोगों के बीच में। तो देखते आगे क्या करता है वो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आदमी ओह हाँ सॉरी प्रतीक और प्रशांत दोनों यार। ओ यार प्रतीक ही प्रशांत, बिल्कुल हाँ प्रतीक की बात कर, जिन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था। दया के बाद दूसरा दया आ गया। हाँ ये मतलब दरवाज़ा तोड़ने में दया के पेट पे लात मार दी प्रतीक ने। हाँ नेक्स्ट आईडी प्रतीक करेगा 100%। होप मिरर फाउंडेशन ने ये जो इनिशिएटिव लिया है टू ऑनर people from different zone, different place. It's a very great action. मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ इस अवार्ड को। और वर्सोवा में रह के वर्सोवा CWC स्कूल में मुझे ये अवार्ड मिलना, इट्स अ ग्रेट ऑनर। लोग अलग अलग जगह पर जाके अलग अलग अचीवमेंट करते हैं, पर जब आप अपनी मिट्टी में रहकर अपनी ज़मीन पर कुछ कमाते हैं या कुछ पाते हैं तो उससे बड़ा गर्व कुछ नहीं हो सकता। आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल दी अवॉर्डीज़ एंड एवरीवन हु हैज़ वन दिस। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इधर रख सकती हूँ। आज नवदुर्गा है, माँ सबको ब्लेस करे नवरात्रि की, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल दशहरा, रावण का संहार होगा और विजयादशमी मनाई जाएगी। विजयादशमी के ऊपर मैं 2 शब्द सिर्फ बोलना चाहूँगी कि रावण सबके अंदर है, हम सबके अंदर एक रावण बसता है और हम सबको विजयादशमी के दिन उस रावण को मारने की ज़रूरत है। बाहर विजयी विजय होगी। आई विश यू एवरीवन हैप्पी विजयादशमी। थैंक यू। आना पहले इवेंट में ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है इनका, क्योंकि इन्होंने रियल में वर्क किया है और हम जैसे लोगों को इन्होंने बुला के सम्मानित किया है। कहीं ना कहीं इन्होंने सामाजिक एक्टिविटियों को नोट किया हुआ है और ये फाउंडेशन बहुत आगे और भी काम करेगा सोशल वर्क के लिए, और भी लोगों को प्रोत्साहित करेगा इस अवार्ड के ज़रिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं पुनीत कुमार वोरा वेद वर्ल्ड कंपनी से बिलोंग करता हूं और मैं भी बहुत सारे फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूं और हमारा फाउंडेशन है लॉस्ट एंड फाउंड फाउंडेशन। हम भी चाइल्ड प्रिविलेज के लिए बहुत सारा कुछ काम करते हैं, अनप्रिविलेज चाइल्ड के लिए काम करते हैं। और बस ये जो झमेला एकत्रित हुआ है ये नए भारत को कहीं और अलग लेवल पे लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में ऊपर वाला माता रानी सबको कामयाबी दे। बहुत खुशी हुई, बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ। धन्यवाद, थैंक यू। कुछ नहीं, ये गोल्डन फेस्टिस अवार्ड इनको मैं तहे दिल से मैं थैंक यू बोलूँगा कि मेरे काम करने का
समाज की सेवा करने का, और इन्होंने मुझे होप मिरर फाउंडेशन ने जो एक मुझे बुला के सम्मानित किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सोशल वर्कर कोविड के काल में, बाकी ऐसा हर तरीके से जिसको जो मेरे तरफ से मदद हो मिले, वो मेरे टीम और मैंने हर किसी को कोविड के बाद से जितनी भी मतलब हॉस्पिटल की मदद या खाने से लेके राशन की मदद सब भी की, और उन्होंने ये सब काम देखते हुए ये होप मिरर फाउंडेशन के फाउंडर रमजान शेख और उनकी टीम ने मुझे आमंत्रित करके मुझे पुरस्कार दिया, उसके बदल थैंक यू सो मच कहूँगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और बढ़ा देती है हमको। एक बहुत मतलब एक अंदर से एक इतनी मतलब एक ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं और कुछ करना बाकी है। और अवार्ड इसी चीज़ का एक चिन्ह होता है, एक प्रतीक होता है कि हमको और कुछ करना है, ये कुछ भी नहीं है। और ऐसे अवार्ड और मिले ताकि ये हमको हमेशा मुझे इंस्पायर करे और ज़्यादा अच्छा काम करने को। बिग बॉस देख रहे हैं सर, बिग बॉस 15 चल रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आपके कोई फेवरेट दोस्त है आपके? नहीं, मैं बिग बॉस का मुझे कोई नॉलेज नहीं है। सर आपका शो चल रहा है, कॉमेडी शो के बारे में बताइए। हाँ, मैं अभी मेरे 4 ऐड चल रहे टीवी पर। एक एटम बर्ग फैन करके है, उसका काफ़ी बहुत प्रचलित विज्ञापन है, बहुत अच्छा ऐड है, वो अभिनय देव ने डायरेक्ट किया है। और इसके अलावा मेरी अभी फैक्ट्री फिल्म रिलीज़ हुई थी, अभी फैक्ट्री करके फैज़ल खान जो आमिर खान के भाई है वो है, उसमें मैं मेन कॉमेडियन था। वो बहुत अभी उसका एक गाना बहुत वायरल हो चुका है, फ्राइडे हो ड्राइडे हो हमारा दारू पाजी, वो एक है। फिर राधे रिलीज़ हुई थी पिछले कोविड में, नहीं इसी कोविड में हुई थी, कूली नंबर 1 भी आई थी, तो ये है। और अभी आने वाली फिल्में हैं अनजाना इश्क, फिर माय फ्रेंड गणेशा पार्ट 4 है, फ्लेम नाम की फ़िल्म है। तो ऐसी 5-6 फिल्में हैं अभी आएगी। और मराठी एक फ़िल्म है वलन, जिसमें मेन लीड में हूँ। एक कलाकार को मंच मिलना ही मतलब बहुत सौभाग्य होता है। कलाकार को अपनी कला पेश करना और फिर उसको सराहा के कोई अगर अवार्ड मिलता है तो उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि होप मिरर ने मुझे ये मौका दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस अवार्ड मिला कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? अवार्ड मिलने पे ये खुशी होती है कि हाँ, हम कुछ काम कर रहे हैं, उसे लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में क्या क्या आप बताना चाहेंगे? मैं पिछले 30 सालों से मेरी माँ की याद में 1991 में मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो तब से एक शाम माँ की याद में ये प्रोग्राम करती हूँ हर साल, और गाती हूँ उसमें सब जो पुराने लता जी के गाने हैं। उसके अलावा मैं प्लेबैक गाती रहती हूँ, छोटा छोटा जिंगल्स वगैरह मैंने काफ़ी गाया है, और अभी आगे वही चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा नाम अंजलि जंगम है। आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट प्लस आई हैव माय ओन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। आई एम एजुकेशनिस्ट ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। सो थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये अवार्ड लेके, और सभी बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ पे आए हैं और उनके हाथ से मैं अवार्ड ले रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड होप मिरर फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। डेफिनेटली मेरा भी एक फाउंडेशन है, तो इससे एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ बहुत अच्छा सा कर सकते हैं। सो एज ए सोशल एक्टिविस्ट, सो मुझे ये सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली ऐसा कुछ नया हम लोग भी एक इवेंट रख सकते हैं, इतना मुझे अच्छा लगा। और सभी सेलिब्रिटी के साथ भी फ़ोटो लिया। तो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग एंड ऑनरिंग मी। मैम आप क्या कहना चाहिए आज के लिए? थैंक यू सो मच। रमजान जी ने मुझे इनविटेशन दिया, एंड पटेल जी ने, और वाकई में इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना कुछ अचीव किया है, तो सीखने की जैसे हम लोग उनके आगे कुछ नहीं है। और मेरा नाम सुनीता तोमर है। मैं पूर्वगामी पत्रकार संघ की प्रेसिडेंट हूँ। शिव धर्म न्यूज़पेपर की मैं प्रेसिडेंट हूँ, और सोशल वर्कर हूँ। मैं भी बहुत काम करती हूँ, और आज मैंने रमजान जी को देखा तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। See, first of all, I would like to thanks Hope Mirror Foundation. I would like to thanks एकता मंच, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हर फील्ड के लोगों को जिनको कहीं आज तक पहचान नहीं मिली है, उन्हें पहचान देने के लिए ये अवार्ड दिया है। तो इट्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा है उनका, और हम भी बहुत थैंकफुल हैं उनके कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम ये अवार्ड ले सकें। सो थैंक्स टू ऑल एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द अवार्डीज़। मिरर फाउंडेशन को मेरी तरफ से थैंक यू कि हमें इतना अच्छा अवार्ड मिला, इतना बड़ा मौका मिला यहाँ आने का।
और रमजान शेख सर को भी थैंक यू और पटेल सर को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और होप मिरर फाउंडेशन और एकता मंच का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे काम को सराहाया और हमें ये ऑनर किया। और आज जो उन्होंने सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि यहाँ पे कई सारे सोशल एक्टिविस्ट जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उन्हें ऑनर किया है गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड से। कीप डूइंग द अमेजिंग वर्क एंड कीप वर्किंग टुगेदर। जितने हाथ जुड़कर काम करेंगे उतना अच्छा होते रहेगा। और साथ ही साथ आप सभी मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो हमें एक मंच पर पहुँचाते हैं। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। Well, I'm thankful to Hope Foundation to invite me over here and really it's a great pleasure to be here. And very honestly, I was not aware that Hope Foundation is doing so much of social cause and working for so many different subjects and all. And I'm really, when I saw the video today, it was amazing. And I was like, knowing about it, but now I'm more happy, and I would like to support them in much bigger way to the cause what they're working for. सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी विश देम ऑल द बेस्ट बिकॉज इतना बड़ा स्टेप लेना और जैसे होप कहते हैं, उम्मीद कहते हैं, तो किसी लाचार को उम्मीद देना तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनको बस ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। सो या गुड लक। Upcoming projects are there. 3 music videos are there which are up to release, and web series are there which are going on floor. So fingers crossed, जल्दी आएंगे। अवार्ड के बारे में होप मिरर फाउंडेशन और एकता मंच ने जो इनिशिएटिव लिया है उस बारे में कुछ बताइए और कौन से कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला? मेरा नाम एडवर्ड परेरा है और मेरा संस्था का नाम है रे ऑफ होप संस्था। हम लोग सोशल सर्विस से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन फॉर ऑर्फन एंड स्ट्रीट किड्स। और ये लोग भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं। होप मिरर फाउंडेशन और एकता मंच भी बहुत अच्छा काम किए कोविड के दौरान। और आप लोगों का भी एक अवार्ड शो आने वाला है, उसके बारे में अगर थोड़ा कुछ बताएं हमारी ऑडियंस को। हमारा 24 अक्टूबर को एक शो है मदर टेरेसा अवार्ड्स। ये मदर टेरेसा का नाम इसलिए डाला गया है क्योंकि जो रियल सोशल सर्विस एक्टिविस्ट है हम लोग शॉर्ट लिस्ट किए हुए जो अच्छा काम किए हुए कोविड के टाइम में, कोविड के पहले से, वो अवार्ड्स है। और उसी दिन मिस रे ऑफ होप 2021 एक ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज किए हुए। मुझे यही कहना चाहूँगी कि होप मिरर फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट और भी अच्छा काम करते रहें। पहले तो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बबीता ओभान फ्रॉम बबीता's डिज़ाइनर वेयर। थैंक यू सो मच आज यहाँ पे इतना ऑनर देने के लिए। अच्छा लग रहा है कि काम को अप्रिशिएट किया आप लोगों ने, यहाँ बुलाकर अवार्ड दिया। थैंक यू वंस अगेन। एंड गोल्डन प्रेस्टीजियस अवार्ड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। First of all, I would like to say the Hope Foundation, Hope Mirror Foundation, what they are working for the humanity, that is amazing. And they have invited me as a chief guest to be part of this event today, which has given me a lot of motivation and inspired how they are working, and I would like to be part of them because they are doing amazing work, which I saw the video clip, which I did not know much about it, but since I have seen that video clip, that has given me the inspiration that how lovely and how nice Hope Foundation, Hope Mirror Foundation and Sailesh Patel and his team are working on it. So I think this is an amazing work where we can work together, and in this pandemic, in this challenging time, how we can help and support each other. And I saw that Ramzan Bhai was also there, and he is also the part of this organization. Amazing work he has been doing. I don't have any more words to say, but it was an amazing time which I have enjoyed it today. I am also an independent academic scholar, international motivational speaker, writer, author, and I am a philanthropist and humanitarian. So I am also involved in a lot of humanitarian work which Hope Mirror Foundation are doing. So I am looking forward for Hope Mirror Foundation to collaborate with me, and we can work and help the society at large. Thank you and namaste. It's